तो हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे। एंड जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो या तो जेई मेंस दे चुके हैं या फिर उनका आने वाला जेई मेंस है, तो हो सकता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि मेरा 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट था। आई गेस अभी तक जितने लोग को मैंने सुना वो लोग तो टफ़ टफ़ शिफ्ट कह रहे हैं। एंड मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी दूंगा बिकॉज एग्ज़ाम में कैसा एक्सपीरियंस था। सो 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो पेपर मेरे को भी मॉडरेट टू टफ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, बट मॉडरेट तो लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट शिफ्ट था तो मैं सुबह तो जल्दी निकल गया था और एक दिन पहले मैंने ज़्यादा पढ़ाई की भी नहीं थी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिवाइज़ किया था मैंने केमिस्ट्री, बस दैट्स इट। एंड जो भी मेरे को आता था मैंने बस वही किया, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेपर कैसा था। भाई पेपर था भाई, मतलब अच्छे खासे लेवल का था। जब मैं पहली बार पेपर देखा ना, लाइक मैंने मैथ्स का सेक्शन देखा, केमिस्ट्री का सेक्शन देखा, फिजिक्स का देखा। सबसे पहले तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, बट उसमें मेरे को फर्स्ट मतलब शुरू से ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक काफ़ी सारे जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो केमिस्ट्री मैंने सोचा था शुरू करूँगा, बट केमिस्ट्री से प्रॉपर मेरा लाइक लॉन्च पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका कैसा होता है, अगर आप गलत क्वेश्चन से भिड़ गए ना और अगर आप पैनिक सिचुएशन में आ गए तब तो भाई आपका खेल ख़त्म है बढ़िया से। तो बस यही चीज़ सोच के कि भाई क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आना चाहिए चाहे जहाँ से शुरू करो। तो फिर मैं फ़िज़िक्स पे गया भाई। फ़िज़िक्स पे पहला क्वेश्चन देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था जिस पे सरकमफेरेंस पे 6 चार्जेस रखे थे एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। मैंने सोचा हाँ हो जाएगा, ये इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो मैंने सोचा बाद में करूँगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे गया तो वो ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि मास एम, 2m, 3m, 4m चार्जेस, अरे मासेस कॉर्नर पे रखे हैं स्क्वायर के, फिर सेंटर पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है, फिर उसको अगर रिवर्स कर दे 4m और 3m की प्लेसेस इंटरचेंज कर दे, वो क्वेश्चन आ गया। भाई मैं सोचा कि फ़िज़िक्स तो ईजी होगी बिकॉज 21 को जो पेपर्स हुए थे उसमें फ़िज़िक्स ईजी थी। मैंने सोचा फिज़िक्स में तो ईजी क्वेश्चन होंगे। भाई ढूंढने में भी नहीं मिले। फिर मैंने 4-5 क्वेश्चन देखे कि कैलकुलेटिव थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई फ़िज़िक्स छोड़ो, बाद में करेंगे। उसके बाद मैं मैथ्स पे आ गया सीधा। वहाँ देखा वेक्टर 3D का क्वेश्चन, मैंने तुरंत निपटाए। भाई मतलब सोचो सब लोग शुरू करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से, यहाँ मुझे मैथ्स से शुरू करना पड़ा। फिर मैंने मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन निपटाए। मेरे को आया थोड़ा कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बढ़ा फिजिक्स की तरफ। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर फ्लूइड्स में एक क्वेश्चन आया था कि एक रॉड है उसमें जिसमें वो फ्लूइड्स का हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल वाला फॉर्मूला लगता है, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा था। उस पर कुछ भाई MR और ऐसे 2MR करके कुछ तो ऑप्शन थे, तो वो निकालना था, ये चीज़ थी। बाद रोटेशन का एक इजी सा क्वेश्चन आया था कि जो सॉलिड स्फीयर होता है इनको दो रख दिया और इनके जो टेंजेंट होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इसका, तो ये करना था, ये भी हो गया। उसके बाद मतलब फिज़िक्स काफ़ी कैलकुलेटिव थी भाई, ठीक ठाक लेवल था फिज़िक्स का। इतना आसान नहीं था कि बस फॉर्मूला डाला और बस आ गया आंसर, ऐसे नहीं होता भाई। ऐसा क्वेश्चन थे काफ़ी। तो मैंने भाई फिज़िक्स में किसी तरह घिस घिसा के 15-16 क्वेश्चन तो कर दिए। उसके बाद मेरे से नहीं हो रहे थे। और इंटीजर टाइप में तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया। उसमें एक U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला को क्वेश्चन आया था, बट ये मेरे को आता था। बट भाई मैंने रिस्क लेके नहीं किया कि भाई नेगेटिव हुआ ना तो चले जाएंगे नंबर, तो बस वही। मतलब काफ़ी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं यार, मतलब क्या ही बोलूँ। और पेपर देख के लग रहा था कि यार सब देखे हुए हैं बिकॉज PYQs अगर किसी ने किए हैं ना, उसमें भी जैसे A⁻20-25 वाला क्वेश्चन था, तो वो वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ यार मेरे से बिकॉज एक तो एग्ज़ाम प्रेशर भाई बढ़ गया था, है ना। तो उसके चक्कर में और नहीं हो पाया। मैं सोचूं भी कि दिमाग लगा लूँ हो जाए, नहीं हुआ भाई। और कुछ कुछ क्वेश्चन में तो यार 2-3 बार किया तब जाके आंसर आया, तो भाई ये हाल हो गया था मेरा। तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं। मेरा पेपर भाई एवरेज ही गया है, समझ लो भाई एवरेज से भी कम गया है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत कुछ खास नहीं था। अब भगवान जाने क्या रिज़ल्ट आएगा, मुझे नहीं मालूम। फिर मेरी तो कल हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं सोल्यूशन देखूं, बट आज उठ के मैंने सोचा कि भाई देख लेते हैं, कम से कम मेंटली प्रिपेयर रहूँगा कि हाँ इतना आना होगा, आएगा, ठीक है, इतना बुरा नहीं लगेगा, पहले ही पता होगा। बट देखा सोल्यूशंस तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही थे, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे केमिस्ट्री में तो भाई मतलब न्यूक्लियोफाइल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा था जिसमें I- सबसे ज़्यादा था, फिर शायद C2H5 वाला था और F- सबसे लास्ट में था, ये था।
फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन पूछा था कि Cr+3 और मैंगनीज+3 ऐसे डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट दे दिए थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के। तो उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के उनका ऑर्डर सेट करना था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे। और स्टेटमेंट वाले तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड थर्मोडाइनमिक्स में एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें वो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने थे, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब पूछा था। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बस यार किसी तरह हो गया। मेरे से मैथ्स में सिर्फ 8 क्वेश्चन हुए भाई, सिर्फ 8 क्वेश्चन हुए। मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, बिकॉज भाई नेगेटिव करवाने का क्या फ़ायदा है। तुक्के भी नहीं मारे, शायद 3-4 तुक्के मारे हैं मैंने। और भाई टोटल अटैम्प्ट तो तुम जाने ही दो, मत ही पूछो। मतलब क्या बोलूँ, छोड़ो भाई। 38 अटैम्प्ट किया हूँ। अब देखो यार इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कितने नंबर पे परसेंटाइल बनेगी, वो सब तो भाई नॉर्मलाइजेशन के टाइम ही पता चलेगा। बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा कुछ ऐसा सच खास रिज़ल्ट आएगा। एक्सपेक्टेशन के लेवल पे तो भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस स्टिल। बट खैर अभी अप्रैल अटैम्प्ट है तो उसमें अपना ट्राई हार्ड करेंगे। फ़िलहाल तो मैं ब्रेक ले रखा हूँ, बिकॉज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा भाई, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल 3-4 दिन आराम से मौज मस्ती करूँगा थोड़ा। उसके बाद ही क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अप्रैल अटैम्प्ट की, कैसे पढ़ना है क्या करना है, उसके बाद ही देखेंगे। तो भाई जिनका पेपर 23 को है, 24 को है, 28 को है, भाई उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, है ना। आपके लिए तो इतना ही कह सकता हूँ, कायदे से पढ़ के जाओ। पेपर इजी इतने नहीं आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट इजी आ जाए तो बल्ले बल्ले, वरना तो भाई एनटी इस बार बढ़िया से गेम खेल रहा है हम लोग के साथ। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आज की वीडियो में, इतना ही। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। बाकी तुम लोगों को कैसा पेपर लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के बता देना। बाकी और क्या ही कहें, अब जो हो गया हो गया। तो दैट्स इट, तब तक के लिए बाय बाय।